चलिए कक्षा 12वीं के अध्याय 3 विद्युत धारा को समझते हैं। इसका पहला टॉपिक को आज हम समझेंगे। जो पहला टॉपिक है वो क्या है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा के बारे में जानेंगे कि विद्युत धारा है क्या, किस चीज़ को कहते हैं विद्युत धारा, उसको समझेंगे। इसको समझने से पहले हमने ये भी जाना है कि जब आवेश प्रवाहित होता है तब विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि आवेश का प्रवाह होता है, तो यहाँ पर आवेश बह रहा है, इससे हम क्या समझते हैं पहले ये जानेंगे। देखिए आवेश है क्या उसको समझते हैं। देखो आवेश कोई पदार्थ नहीं होता है, आवेश एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है और ये पदार्थ में मौजूद होता है, उसमें निहित होता है। और आवेश किसी भी पदार्थ में अगर होगा तो वो पदार्थ एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, और वो किसी और पदार्थ को यानी किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है। अब आवेश का प्रवाह होता है, इसका मतलब होता है कि एक्चुअल में पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन बह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश बह रहा है। ठीक है, यानी आवेश बह रहा है कहें या इलेक्ट्रॉन बह रहा है कहें, सेम है। ठीक है, क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉन में ही होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब चालक तार में बहता है तब विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और हमने ये भी देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है चालक तार में जिस दिशा में बहेगा उसके ठीक विपरीत दिशा में आपका विद्युत धारा बहता है। ठीक है, अब इसको इमेजिन करना, एक सेल लेते हैं और सेल के धन सिरे और ऋण सिरे, दो सिरे होते हैं, उसको एक चालक तार से जोड़ देते हैं और बीच में बल्ब लगा देते हैं और वो बल्ब जलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सेल के दो सिरे हुए, एक हुआ धन सिरा और दूसरा क्या हुआ, ऋण सिरा। दो सिरे हुए। अब इलेक्ट्रॉन किस सिरे से बहेगा, आपके ऋण सिरे से धन सिरे की ओर बहेगा। एट्रैक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण सिरे से आपका धन सिरे की ओर आता है। ठीक है, और ये होता है विभव में अंतर के कारण। सेल में विभव में अंतर होता है। जो सेल का जो दोनों सिरा होता है, आपका धन सिरा ऋण सिरा, उसके दोनों सिरों के बीच जो विभव होता है उसमें अंतर होता है। और जब तक विभव में अंतर नहीं होगा तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो विभव में अंतर होता है। विभव क्या है, एक कार्य है। एक कार्य को विभव कहा जाता है। और ये किस टाइप का कार्य होता है, देखो जो एकांक आवेश होता है, इकाई आवेश, यानी 1 कूलाम का अगर आवेश लेते हैं और उसको अनंत से, कहाँ से, अनंत से अगर हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो जो हम कार्य करते हैं उसको हम विभव कहते हैं। ठीक है, इसी को विभव कहा जाता है। अब अगर सेल का विभव समान है तो विद्युत धारा नहीं बहेगा, अगर चालक जोड़ते हैं तब भी। लेकिन अगर विभव अंतर है यानी विभव में अंतर है तब बहेगा विद्युत धारा। ठीक है, अब हमने चालक तार तो जोड़ दिया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से बहेगा, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर बहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो विद्युत धारा किधर से बहेगा, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहेगा। ठीक है, समझ रहे हो, ऋण सिरे की ओर बहेगा। तो हम जब भी देखते हैं चित्र में, जो विद्युत धारा का जो बहने का जो निशान है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। एक्चुअल में प्रवाह आपके इलेक्ट्रॉन का होता है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से आपका विद्युत धारा बहता है। विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसके बहने से, जैसे पानी का बहाव से धारा बनता है, उसी प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहता है जो आवेश युक्त होता है। और इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहा जाता है, इकाई आवेश कहा जाता है, जिसको ई से दिखाते हैं, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे धारा क्या है, विद्युत धारा की परिभाषा को समझेंगे। इसके लिए आप सूत्र देखो यहाँ पर दिया है, I = Q/T। ठीक है, I = Q/T, जहाँ पर I क्या है, विद्युत धारा, और Q क्या है, आपका आवेश, और T क्या है, समय है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको परिभाषा बनाना है, तो आपको क्या करना है, T जो है समय, उसको इकाई कर दो, 1 कर दो।
1 सेकंड ले लो। अब इससे क्या होगा कि आपका जो धारा है I वो किसके बराबर हो जाएगा, Q के। तो परिभाषा क्या बनता है कि एकांक समय में या 1 सेकंड में किसी चालक तार से बहने वाली आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं, या कह सकते हैं इसके हिसाब से कि चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल है परिभाषा, सूत्र से बन जाता है। ठीक है, तो यही है विद्युत धारा और कुछ नहीं है।